सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। अदालत ने इसी मामले में भागीदारी के स्तर के क्रम का हवाला देते हुए 5 अन्य को जमानत दे दी और कहा कि मामले में सभी आरोपी एक ही पायदान पर नहीं हैं। इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली दंगा कोई संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का बड़ा प्रयोग था। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका दिल्ली दंगों के मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में अलग है। इसके साथ ही अगर 1 साल में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी नहीं होती तो उमर खालिद और शर्जिल निचली अदालत में नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले 10 दिसंबर को सुप्रीम सेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर की जाएगी और कार्रवाई शुरू होगी। हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पे चार्जशीट दायर होगी, जो भी कार्रवाई है कार्रवाई की शुरुआत होगी, बिकॉज देन इट विल बिकम अ वेरी अनफेयर थिंग कि वो 5 साल उन्होंने जेल में काट लिया पर उनको पता ही नहीं है सजा किस बात की भुगत रहे हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। उमर, शर्जिल और अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।